अपने देश में जब तक लड़का अपने पैरों पे खड़ा होता है, मतलब नौकरी पे लगता है, तब तक उसकी गर्लफ्रेंड का लड़का दौड़ने लगता है। कितना बुरा लगता है ना जब रात को फोन चार्ज पे लगाने के बाद सुबह पता चलता है कि चार्जर का स्विच ही ऑफ था। अगर दो लोग लड़ रहे हो तो आपका फर्ज है कि आप नीचे बैठ जाए ताकि पीछे वाले को भी दिख सके। कोई किसी का खास नहीं होता, लोग तभी याद करते हैं जब टाइम पास नहीं होता। जो औरतें शादी के बाद मायके से ट्यूशन लेती है, वो औरतें तलाक की डिग्री जरूर हासिल कर लेती है। औरतें भी अजीब होती है। देवदास का शाहरुख इन्हें रोमांटिक लगता है और अपना पति शराब पिए तो बेवड़ा लगता है। हद है। 5 मिनट का लंबा किस देने के बाद लड़की थक गई, फिर लड़के से पानी के लिए पूछा। उसने बैग में से बिस्लेरी बोतल निकाल के दिया। लड़की ने पूछा, पानी छूटा तो नहीं है ना? आज एकादशी है, इसे बोलते हैं संस्कार। पत्नी जज से, मुझे इनसे कुछ नहीं लेना, बस मुझे ये उसी हाल में छोड़ दे जिसमें मैं इनको मिली थी। जज बोला, किस हाल में मिली थी आप? पत्नी, जी विधवा। जज साहब अभी तक कोमा में है। बेटा बोला, माँ मैं एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनूंगा, आपकी झोली खुशियों से भर दूंगा। माँ, निकम्मे नालायक, पहले ये बोतल भर के फ्रिज में रख। अगर सिर्फ दाढ़ी बढ़ाने से लड़की सेट होती तो रामदेव बाबा बाबा नहीं किसी के बाबू होते। पप्पू वकील से, मुझे अपनी बीवी से तलाक चाहिए, वो मुझसे पिछले 6 महीने से बात ही नहीं कर रही है। वकील, अबे उल्लू, एक बार फिर से सोच ले, ऐसी बीवी बार बार नहीं मिलती है। जिंदगी में बस इतना अमीर होना है कि जब गुस्सा आए तो अपना मोबाइल जमीन पे पटक के तोड़ सकूं। चंपा, तुम्हारी बेटी की सगाई को पूरे 2 साल हो गए हैं, विवाह में इतनी देरी क्यों? सुषमा, दरअसल लड़का एक वकील है, जैसे ही विवाह की तारीख पास आती है वो कोई ना कोई बहाना करके तारीख आगे बढ़ा देता है। एक बार एक राजा ने अपने जन्मदिन की खुशी के मौके पे जेल में बंद सारे कैदियों को रिहा करने का फैसला किया। रिहाई के दौरान उन कैदियों में एक कैदी को देखा जो बहुत ही बूढ़ा था। राजा उससे बोला, तुम कब से कैद हो? बूढ़ा बोला, हुजूर, मैं तो आपके अब्बा के दौर से इस कैद खाने की शोभा बढ़ा रहा हूँ। उस समय तो आपका जन्म भी नहीं हुआ था। ये सुन के राजा की आंखों में आंसू आ गए और उसने अपने सिपाहियों को आदेश दिया, इसको दोबारा कैद करो, ये अब्बा की निशानी है, इसलिए कम बोलने की आदत डालो और बिना सोच विचार के बिल्कुल भी कभी ना बोले, क्योंकि इतिहास ही गवाह है, ज्यादा बोलने से हमेशा नुकसान ही हुआ है। काश भारतीय सरकार एक ऐसे कानून की घोषणा कर दे कि औरतें सिर्फ 30 साड़ी ही घर पे रख सकती है, इससे ज्यादा पाए जाने पे घर की नौकरानी को देनी होगी। जूते चुराई की रस्म शादियों में तो सालियां करती है, लेकिन पता नहीं मंदिरों के बाहर ये रस्म कौन से साले निभा जाते हैं। रूठी बेगम, उड़ते बर्तन, लहराती झाड़ू, सब नजारे दिखेंगे। चांद को घर में लाने वाले दिन में तारे देखेंगे। बच्चा, गुड नाइट मम्मी, गुड नाइट बेटा। बच्चा, गुड नाइट पापा, गुड नाइट बेटा। बच्चा परेशान होके, अरे गुड नाइट कहाँ है? ये पूछ रहा हूँ, अंग्रेजों की औलादो, यहाँ मुझे मच्छर काट रहे हैं। लड़का मैसेज में, मैं रांझा, तू मेरी हीर। लड़की का रिप्लाई, तू भानु प्रताप ठाकुर, मैं तेरी खीर। लड़का बेहोश।
दोस्त बोला, और सुना, क्या हाल चाल है तेरे, जिंदगी में क्या चल रहा है। दूसरा दोस्त, बस कुछ खास नहीं, बड़ों का आशीर्वाद, पत्नी के ताने, दर्द भरे गाने, बाकी ऊपर वाला जाने, लगभग सभी पुरुषों के यही हाल है। एक अंग्रेज ने भारत का मसालेदार खाना खाया और अगले दिन टॉयलेट से निकलते ही बोला, अब समझ आया तुम इंडियन पानी से क्यों धोते हो, अगर पेपर होता तो सीधे आग पकड़ लेता आग। टीचर बोली, टेंस कितने प्रकार के होते हैं। नए जमाने का स्टूडेंट 3 प्रकार के, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। टीचर, बहुत अच्छा, अब उदाहरण दो। नए जमाने का स्टूडेंट बोला, कल आपकी बेटी को देखा था, आज प्यार करता हूँ, कल भगा के ले जाऊंगा। अब टीचर को पानी के छींटे मार होश में ला रहे हैं। एक कंपनी के बॉस ने अपने सभी एम्प्लॉयज के सामने पानी में पत्थर फेंका और पूछा कि पत्थर क्यों डूब गया। सबसे एक ही जवाब हर बार मिला, सर पत्थर भारी है सो डूब गया। फिर बॉस ने अपने प्रिय चमचे से पूछा, हाँ अब तुम बताओ। बॉस के प्रिय चमचे ने बहुत ही सुंदर जवाब दिया, सर मुझे तो सिर्फ एक ही बात समझ आई कि आपने जिसको छोड़ दिया वो डूब गया। सीख, ऐसे ही अपने बॉस के तलवे चाटने वाले चमचे नौकरी में तरक्की करते हैं। एक डॉक्टर साहब के पास बेहाल बहुत परेशान अपना गजोधर गया। गजोधर, डॉक्टर साहब पेट में बहुत जोर से दर्द हो रहा है। डॉक्टर साहब समझ गए कि शायद उसे कब्ज हो सकता है। उन्होंने गजोधर से पूछा, घर कितना दूर है तुम्हारा। गजोधर, 8 किलोमीटर। डॉक्टर साहब ने अपना एक पुराना सा लैपटॉप निकाला और उस पे कुछ हिसाब कर एंटर बटन दबाया और फिर बोतल में से 8 चम्मच दवाई निकाल के एक कटोरी में डाली। डॉक्टर साहब, गाड़ी से आए हो या चल के। गजोधर, चल के। डॉक्टर ने फिर अपने पुराना सा दिखने वाले लैपटॉप पे कुछ हिसाब कर एंटर दबाया। फिर थोड़ी दवाई कटोरी में से बाहर निकाल ली। डॉक्टर साहब, घर कौन सी मंजिल पर है। गजोधर, 5वीं मंजिल पे। डॉक्टर साहब ने एक बार फिर से अपने लैपटॉप पे कुछ हिसाब किया, फिर थोड़ी दवाई कटोरी में से और बाहर निकाल ली। डॉक्टर साहब, घर की बिल्डिंग में लिफ्ट है या सीढ़ियाँ चढ़ के जाओगे। गजोधर, सीढ़ियाँ। डॉक्टर साहब ने कुछ देर सोच के फिर से अपने लैपटॉप पे कुछ हिसाब किया और फिर थोड़ी दवाई कटोरी में और डाल दी। डॉक्टर साहब, अब आखिरी सवाल का जवाब दो, घर के मुख्य दरवाजे से टॉयलेट कितना दूर है। गजोधर, तकरीबन 40 फुट। डॉक्टर साहब ने फिर से अपने लैपटॉप पे कुछ हिसाब कर एंटर दबाया, फिर थोड़ी दवाई कटोरी में और डाल दी। गजोदर बहुत आश्चर्य से डॉक्टर साहब को देख रहा था कि यह बार बार अपने खटारा लैपटॉप पे क्या गुना गणित कर रहा है। डॉक्टर साहब बोले, अब तुम मेरी फीस दे दो मुझे पहले, फिर ये दवाई पियो और फटाफट भागकर घर चले जाओ, कहीं भी रुकना नहीं और फिर मुझे फोन करना। गजोधर ने वैसा ही किया। 2 घंटे बाद डॉक्टर साहब के यहाँ गजोधर का फोन आया और वो एकदम सुकून भरी आवाज में बोला, डॉक्टर साहब, दवाई तो बहुत अच्छी थी आपकी, सारी तकलीफ दूर हो गई, पर आप अपना कबाड़ी लैपटॉप बेच के जरूर बिल्कुल नया लेटेस्ट मॉडल लैपटॉप ले लेना, क्योंकि मैं 5 फुट से हार गया। SBI बैंक में जाके अगर उनकी डार्लिंग भी बोले डू यू लव मी, तो ये सुन के भी उसका SBI कर्मचारी बॉयफ्रेंड जवाब देगा, मुझे नहीं पता, 4 नंबर काउंटर से पता करो। बीवी बीमार पति को पीट रही थी। सास ने वजह पूछी। बीवी बोली, जी आयुर्वेदिक दवाई लाई थी, वैद्य जी ने कहा था अच्छे से कूट के देना। सास बेहोश। एक औरत बस में चढ़ी, तभी एक बच्चा खड़ा होके बोला, आप मेरी जगह पे बैठ जाए। औरत ने बच्चे को जोर से थप्पड़ मारा। साला भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा, कहते हुए बच्चा वापस अपने पापा की गोद में बैठ गया। एक बार कक्षा 5वीं में 4 बालकों को परीक्षा में समान अंक मिले। अब प्रश्न सामने आया
कि किसे प्रथम रैंक दिया जाए। स्कूल प्रबंधन ने तय किया कि प्रिंसिपल चारों से एक सवाल पूछेंगे, जो बच्चा उसका सबसे सही जवाब देगा उसे प्रथम घोषित किया जाएगा। चारों बच्चे उपस्थित हुए। प्रिंसिपल ने सवाल पूछा, दुनिया में सबसे तेज क्या होता है? पहले बच्चे ने कहा, मुझे लगता है विचार सबसे तेज होता है, क्योंकि दिमाग में कोई भी विचार तेजी से आता है, इससे तेज कोई नहीं। प्रिंसिपल ने कहा, ठीक है, बिल्कुल सही जवाब है। दूसरे बच्चे ने कहा, मुझे लगता है पलक झपकना सबसे तेज होता है, हमें पता भी नहीं चलता और पलकें झपक जाती है और अक्सर कहा जाता है पलक झपकते काम हो गया। प्रिंसिपल बोले, बहुत खूब बच्चे दिमाग लगा रहे हैं। तीसरे बच्चे ने कहा, बिजली, क्योंकि मेरे यहाँ गैरेज जो कि 200 फुट दूर है, मुझे जब बत्ती जलानी होती है हम घर में एक बटन दबाते हैं और तत्काल वहाँ रोशनी हो जाती है, तो मुझे लगता है बिजली सबसे तेज होती है। अब बारी आई चौथे बच्चे की। सभी लोग ध्यान से सुन रहे थे क्योंकि लगभग सभी तेज बातों का उल्लेख तीनों बच्चे पहले ही कर चुके थे। चौथे बच्चे ने कहा, सबसे तेज होते हैं दस्त। सभी चौके। प्रिंसिपल ने कहा, साबित करो कैसे? बच्चा बोला, कल मुझे दस्त हो गए थे, रात के 3 बजे की बात है। जब तक कि मैं कुछ विचार कर पाता या पलक झपकाता या कि बिजली का स्विच दबाता, दस्त अपना काम कर चुका था। कहने की जरूरत नहीं कि इस असाधारण सोचने वाले बालक को ही प्रथम घोषित किया गया। दुनिया आज इस तेजस्वी बालक को पप्पू के नाम से जानती है। एक ऐसा चुटकुला जो आपको लगातार हंसाएगा जरूर। पढ़िए, 2 जिगरी दोस्त। एक दोस्त के पास BMW कार होती है और दूसरे के पास टाटा नैनो। एक बार रात को नैनो वाला दोस्त BMW वाले दोस्त को फोन करता है और कहता है कि यार मेरी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया है, तू आजा और मेरी कार को अपनी कार से बांध के पेट्रोल पंप तक मुझे पहुंचा दे। BMW वाला दोस्त आता है और नैनो कार को बांध के कहता है, अगर तुझे लगे मैं तेज चल रहा हूँ तो पीछे से डिप्पर दे देना ताकि मैं धीमे हो जाऊँ। चलते चलते थोड़ी देर बाद BMW की साइड से तेज रफ्तार से फरारी कार निकलती है तो BMW वाला चिढ़ जाता है। वह भूल जाता है कि वो नैनो को बांध के चल रहा है। बस फिर क्या था, BMW और फरारी दोनों में जबरदस्त रेस लग जाती है। स्पीड 200 अधिक चली जाती है और दोनों पुलिस बैरिकेड तोड़ के निकल जाते हैं। तो पुलिस का सिपाही अपने ऑफिसर को फोन करता है और घटना की जानकारी देता है। ऑफिसर पूछता है, गाड़ी कौन कौन सी है? सिपाही बोलता है, सर गाड़ियाँ तो 2 रेस कर रही है, BMW और फेरारी। पर वो छोड़ो सर, हैरान तो मैं इस बात से हूँ कि रेस BMW और फरारी की हो रही है, पर एक नैनो वाला पीछे से दोनों को ओवरटेकिंग के लिए डिप्पर पे डिप्पर मारे जा रहा है। एक बार पति पत्नी में झगड़ा हो रहा था। जब झगड़ा बहुत ही बढ़ गया, पति ने क्रोध को काबू में रखते हुए कहा, अब तुम एक शब्द भी मत बोलना, वरना मेरे अंदर जो पशु बैठा है वो जाग जाएगा। पत्नी, जागने दो तुम्हारे अंदर के पशु को, भला चूहे से भी कोई डरता है?